किचन इन द नॉर्थ ईस्ट इज़ द इन्विटेशन टू कैंसर लाइक डिसीजेस। नमस्कार दोस्तों, आज है डे 1 ऑफ द सीरीज रूम्स इन वास्तु। आज हम बात करेंगे किचन का स्थान वास्तु में कहाँ होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र जो है वो घर की ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो किचन का स्थान है वो आपके हेल्थ, कैश फ्लो, फैमिली पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपके घर में लेडीज़ कितने हैप्पी है, हेल्दी है, सेटिस्फाइड है, ये दर्शाता है आपका किचन। आपके घर में कैश फ्लो कैसे मेंटेन होता है ये आपका किचन बताता है। आपके घर में जो एनर्जी का माहौल है ये कैसा है ये भी आपका किचन बताता है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके घर की ऊर्जा और किचन का डायरेक्ट रिलेशन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किचन के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है। द बेस्ट डायरेक्शन फॉर किचन इज साउथ ईस्ट या आग्नेय और अग्निकोण, क्योंकि घर में अग्नि का स्थान सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट है जो कि दक्षिण पूर्व। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में पॉसिबल नहीं हो रहा है, साउथ ईस्ट में अगर आपका एंट्रेंस है, बेडरूम है, तो सेकंड ऑप्शन इज नॉर्थ वेस्ट। नहीं तो किचन आप साउथ ईस्ट में ही रखें, ये फर्स्ट ऑप्शन है और ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें प्रॉब्लम तब आता है कि जब आप किचन नॉर्थ वेस्ट में रखते हो, तो नॉर्थ वेस्ट में किचन जब होता है तो आपका साउथ ईस्ट में किचन नहीं है। इसका जो वास्तु दोष आपको अप्लाई होना है वो होगा ही। और दूसरी बात, साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन नहीं है, इसका मतलब साउथ ईस्ट में आपने कुछ और रखा है। तो बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, टॉयलेट, वॉशरूम हो, जो भी हो, तो उसका भी वास्तु दोष आपको एप्लीकेबल होगा ही। इसलिए मेरी सलाह माने तो बेस्ट डायरेक्शन फॉर किचन इज़ ओनली साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट छोड़ के आप किचन कहीं रखे ही ना। अगर कोई घर में मजबूरी ही है तो नॉर्थ वेस्ट हम सेकंड ऑप्शन देते हैं, लेकिन वो भी फिर वास्तु दोष होता जब आपका किचन साउथ ईस्ट में होता है ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है। आपके घर में, फैमिली में एक पॉजिटिव वाइब बनी रहती है। अब हम आते हैं कि आपका स्टोव कहाँ रखा जाए। तो स्टोव हमेशा आपको साउथ ईस्ट में ही रखना चाहिए और हमेशा जब भी आप कुकिंग करते हैं तो ईस्ट फेसिंग ही कुकिंग करना चाहिए, साउथ फेसिंग करके कुकिंग नहीं करना चाहिए। इसका एक रीज़न है क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है उसके रूलर है यमराज और वो अशुभ माना जाता है। अब गलत स्टोव की प्लेसमेंट से क्या होता है, आपकी हेल्थ और एनर्जी ना इम्बैलेंस हो सकती है। इसलिए स्टोव हमेशा साउथ ईस्ट में ही रखना है आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किचन कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है। इससे फाइनेंशियल, मेंटल इम्बैलेंस और प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि फीमेल्स को कैंसर होने का मेन रीज़न होता है किचन इन नॉर्थ ईस्ट। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के किचन से हमेशा बचें, घरों को अवॉइड करें। आप रेंट से ले रहे हैं तो उसे अवॉइड करें। नॉर्थ ईस्ट में किचन कभी नहीं होना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन सिंबलाइज करती है पानी या जल को, जल तत्व को। और हमारा किचन अग्नि तत्व है, तो जल तत्व और अग्नि तत्व एक साथ नहीं आने चाहिए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि किचन जो है वो कभी भी बाथरूम के बगल में ना रखें और दोनों की वॉल कॉमन कभी ना हो। इससे क्या होता है, इससे भी डिफरेंस ये आता है कि आपका किचन अग्नि तत्व है और बाथरूम जो एरिया है वो पानी के लिए या जल तत्व के लिए आता है, तो उन्हें मिक्सअप ना करें। बाथरूम को कम से कम एक रूम छोड़ के ही रखें। अब हम आते हैं कि आपके किचन में जो सिंक है और जो पीने का पानी है वो कहाँ होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये भी जल तत्व है और ये अग्नि तत्व में आ गए तो वो तो मिक्सअप हो जाएगा। तो इसे क्या करना चाहिए, जो भी आपका किचन है आपको किचन के नॉर्थ ईस्ट में ही सिंक या वाटर बॉडी जो भी है आपकी वो वहीं रखनी है। और हमेशा अपने पानी, सिंक को स्टोव से दूर ही रखना है। इससे क्या रहता है, जल तत्व, अग्नि तत्व का थोड़ा बैलेंस बना रहता है। किचन में जो भी आप अनाज का स्टोरेज रखते हैं वो हमेशा साउथ या वेस्ट की वॉल में ही स्टोरेज बनाएं। आप वार्डरोब में ही रखें या ओपन में रखें, लेकिन साउथ वॉल या वेस्ट वॉल को चिपका के रखें। अब मैंने आपको ये बात कन्विंस कर दी और बता दी कि किचन सिर्फ साउथ ईस्ट और आग्नेय कोण में होना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारा किचन उधर नहीं है, हमारा किचन नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किचन कहाँ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में किचन, इस डायरेक्शन में किचन होने से घर में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई रुकावटें आ सकती हैं और आपको फेस करने में बहुत हार्ड जाता है। कभी कभी कैसा होता है, एक प्रॉब्लम आती है लेकिन 1-2 दिन में हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में किचन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स और इसके साथ बीमारी और प्रोग्रेस में रुकावट ये कॉमन है। एक बात याद रखें, किचन इन द नॉर्थ ईस्ट इज़ द इन्विटेशन टू कैंसर लाइक डिसीजेस। ये हमेशा जहन में रखना है
और कभी भी नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं बनाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन पे, जो कि है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन होने से आमदनी से ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है और टेंशन अलग से। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि घर के जो अर्निंग पर्सन है उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उनमें मेंटल टेंशन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज तो होने ही हैं, उससे आप भाग नहीं सकते। इसके बाद डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में किचन अगर है आपका तो इससे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंटर फैमिली डिस्प्यूट्स और कंसर्न्स बढ़ते हैं। और इन डिस्प्यूट्स के लिए कोई मेजर रीज़न नहीं होता, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होना मतलब आपका नॉर्थ वेस्ट में किचन है। अब हम आते हैं अगले डायरेक्शन में, जो कि है नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर किचन को जगह दी जाए तो इससे फाइनेंशियल और मेंटल इश्यूज बढ़ जाते हैं। और इससे दूसरी दिक्कत क्या आती है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, जो जॉब में आपको प्रमोशंस मिलने वाले हैं, ये सीधा बंद हो जाता है, इसमें रुकावट पड़ जाती है। और जॉब करने वाले आदमी ज़्यादातर ऐसे खुश नहीं रह पाते, जॉब कंसिस्टेंसी नहीं रहती, हर 1, 2, 4, 5 महीने में आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन में, जो कि है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका किचन है तो इससे थोड़ा फाइनेंशियल हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। और इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि आपकी जो इमेज है, सोशल इमेज, उस पर दाग लग सकता है और इससे कभी कभार एंगर इश्यूज में भी दिक्कत आ जाती है, स्पेशली इन फीमेल्स। अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन में, जो कि है साउथ। साउथ डायरेक्शन में अगर आप किचन बनाते हैं तो इससे कुछ ऐसी बीमारियां आपके पीछे लग जाती है जो इनक्यूरेबल है और मेंटल डिस्ट्रेस, डिस्प्यूट्स ये भी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में कुकिंग अगर आप करते हैं या किचन बनाते हैं तो इससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको और फाइनेंशियली भी आप एक कदम पीछे जाते हैं, स्लो चलते हैं, स्लो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। चलो, अब हमने किचन के बारे में बहुत कुछ सुन लिया। अब मैं कुछ ऐसे आपको सीक्रेट किचन के टिप्स देता हूँ जो आपको किसी स्पेसिफिक बुक में, किसी वीडियो में, ऑनलाइन कोर्स वगैरह में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से आते हैं। कुछ क्लाइंट से मिलने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि जब आपका घर का एंट्रेंस है तो घर में एंटर करते ही कभी भी आपका किचन नहीं दिखना चाहिए। लिविंग रूम हो उसके बाद किचन दिखे, जब आप लिविंग रूम से थोड़ा अंदर जाओ घर के तब आपको किचन दिखे। घर के अंदर आते आते ही किचन के दर्शन नहीं होने चाहिए बस। दूसरी टिप ऐसी है कि जो भी आप स्टोव रखेंगे उसको ना ज़मीन से ऊपर ही रखें। वैसे आजकल के ज़माने में हम ज़मीन से ऊपर ही रखते हैं, इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला। तीसरी टिप ऐसी है कि गैस और फ्रिज कभी भी एक साथ ना रखें। अगर आपका गैस या स्टोव साउथ ईस्ट में रखा है ना तो फ्रिज हमेशा नॉर्थ वेस्ट में रखें, ऐसा अपोजिट डायरेक्शंस में उनको प्लेसमेंट करें। किचन में कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम इस सीरीज़ में घर के सारे रूम्स की एक वास्तु झलक आपको देने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू एवरीवन, बिकॉज ये वीडियो सबके लिए है। थैंक यू। आपके घर में भी नेगेटिविटी और स्ट्रगल्स का माहौल रहता है? अपने घर को पॉजिटिविटी और सक्सेस का अट्रैक्टर बनाइए। हमारे वास्तु कुंडली रिपोर्ट से हम आपके घर को फुल्ली वास्तु कंप्लायंट बनाकर आपकी लाइफ में सुकून और ग्रोथ ला सकते हैं। अभी अपनी वास्तु कुंडली बनवाएं और घर में पॉजिटिव एनर्जी और बैलेंस ले आए। क्लिक ऑन द लिंक बिलो।